दोस्तों, आज की दास्तान है अंधी शहजादी और चरवाहे की कहानी। ये कहानी बताएगी कि आंखों से देखना जरूरी नहीं, असली नजर दिल की होती है। बगदाद की सल्तनत में एक शहजादी थी जिसका नाम जारा था। उसकी आंखें बचपन से ही नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसकी बातें, उसकी समझ और उसका दिल सबको हैरत में डाल देता था। लोग कहते जारा नहीं देखती, लेकिन सच और झूठ को पहचान लेती है। दरबार में अक्सर वजीर और अमीर लोग कहते, एक अंधी शहजादी सल्तनत का बोझ है, लेकिन खलीफा, उसका बाप, कहता, जारा मेरी सबसे बड़ी दुआ है। वो भले न देख सके, लेकिन उसकी अकल और दिल रोशन है। एक दिन चरवाहा अय्यान शहर आया। वो अपने रेवड़ के साथ कैले के पास चरागाह में बैठा था। शहजादी जारा वहां आई और बोली, तुम्हारे जानवर बहुत सुकून से हैं, इन्हें तुम कैसे संभालते हो? अय्यान ने हंसकर कहा, मैं इन्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखता हूं। जब कोई भटकता है तो मैं उसकी आहट पहचान लेता हूं। जारा मुस्कुराई, तो तुम मुझे भी समझ सकते हो। मैं भी आंखों से नहीं, दिल से सबको पहचानती हूं। दोनों में दोस्ती हो गई। अय्यान अक्सर किले आता और शहजादी से बातें करता। वो उसे गांव और पहाड़ों की कहानियां सुनाता और शहजादी उससे दरबार की चालें पूछती। एक दिन जारा ने कहा, अय्यान, मेरे दिल को लगता है कि दरबार में कोई मेरे बाप के खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं आवाजों में झूठ पहचानती हूं। कोई बड़ा गद्दार है। अय्यान ने सोचा और बोला, अगर तुम्हें शक है तो मैं सच ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जारा ने कहा, मेरे पास आंखें नहीं, लेकिन मैं हर आवाज, हर कदम की पहचान कर सकती हूं। तुम दरबार जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कौन गद्दार है। दूसरे दिन अय्यान गरीब देहाती की तरह दरबार में दाखिल हुआ। वजीर लोग उसकी तरफ देखकर हंसे। गरीब चरवाहा यहां क्या कर रहा है? खलीफा ने कहा, यह मेरा मेहमान है, इसे बोलने दो। अय्यान ने शहजादी के इशारे पर दरबारियों से सवाल किए। जारा ने पर्दे के पीछे बैठकर हर आवाज सुनी। अचानक उसने फुसफुसाकर कहा, अय्यान, तीसरी कतार में जो बोल रहा है उसकी आवाज कांप रही है, वो झूठ बोल रहा है। अय्यान ने जोर से कहा, हुजूर, ये वजीर ही गद्दार है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। गद्दार हक्का बक्का रह गया और बोला, ये झूठ है। जारा ने पर्दे के पीछे से आवाज दी, सच वही है जो दिल की धड़कनों से पहचाना जाए, और तुम्हारी धड़कनें तुम्हें गद्दार साबित कर रही हैं। गद्दार को पकड़ लिया गया। खलीफा ने हैरत से कहा, जारा, तुम्हारी आंखें भले ना हों, लेकिन तुमने हमें साजिश से बचा लिया। अय्यान ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, शहजादी के पास दिल की नजर है, वो हमारी सल्तनत की असली रोशनी है। दरबार में गद्दार पकड़े जाने के बाद कुछ दिन तक सुकून रहा। फिर अचानक अनाज की कमी की खबरें आने लगी। बाजार में आटा महंगा हो गया। शहजादी जारा ने अय्यान से कहा, कमी अचानक नहीं होती, कोई परछाई गोदामों तक पहुंच चुकी है। अय्यान बोला, मैं बढ़ई बनकर गोदाम जाऊंगा, वहां की मरम्मत का बहाना करूंगा, सच सामने आएगा। खलीफा ने इजाजत दी। अय्यान ने पुराने औजार उठाए और शहर के सबसे बड़े गोदाम पहुंचा। मुहर लगे बोरे कतार में पड़े थे। मुहरें ठीक दिखती, वजन भी भारी। अय्यान ने बोरा उठाकर झटका, हल्की खरखराहट सुनाई दी। गेहूं में कुछ और मिला हुआ था। उसने चौकीदार से कहा, छत टपक रही है, बोरे हिलाने पड़ेंगे। चौकीदार ने कंधे उचका दिए, हिलाओ, हमें क्या। अय्यान ने एक बोरा हल्का सा चीरा, हथेली पर दाने गिराए। मिट्टी के महीन कण साथ निकले। उसने दाने उंगलियों में रगड़े, फिर फुसफुसाया, रेत मिलाई गई है। वहीं पर एक नया अमीन घूम रहा था। रेशमी साफा, नुकीली दाढ़ी, चाल में नाप तौल। उसने पास आकर पूछा, कौन हो तुम? बढ़ई। अय्यान ने औजार दिखाए, छत संभालने आया हूं। अमीन ने बोरे पर उंगली रखी, इन पर हाथ कम लगाया करो, ये शाही अनाज है। अय्यान ने मुस्कुराकर कहा, शाही चीजें टपकती नहीं छोड़ी जाती। उसने छत की पट्टी पर हथौड़ा मारा। पट्टी के पीछे से कांच की बोतल लुढ़क कर निकली, जिसमें काला पाउडर भरा था। अमीन के चेहरे पर एक पल की घबराहट आई, फिर उसकी मुस्कान लौटी। यहां सब कुछ हिसाब से है बढ़ई, तुम्हारा काम ऊपर है, नीचे नहीं। अय्यान वापस आया। जारा ने बिना देर किए बोरे से लाया गया नमूना लिया, हथेली पर रखा, दाने झुलाए, फिर कान के पास रगड़कर बोली, गेहूं और रेत की आवाज अलग है। रेत का वजन पैरों से शिकायत करता है, कोई शहर को भूख पर मजबूर करना चाहता है।
खलीफा ने तफ्तीश का हुक्म दिया। मगर उसी शाम मीर जलाल नाम का एक अमीर दरबार में आया। मक्खन जैसी जुबान, सलीकेदार लिबास, आंखों में नम्रता। उसने कहा, हुजूर, गोदामों की कुंजी मेरे हवाले कर दें, मैं 3 दिन में कमी दूर कर दूंगा। झारा ने अयान के कान में कहा, आवाज में मिठास है, चाल में घाव की सिकुड़न। ये घोड़े से गिरा नहीं, किसी भाले की टक्कर खाई है, सावधान रहो। अगली सुबह शहर में शरबत आम का बड़ा दस्तरख्वान सजाया गया। खलीफा ने भूखे लोगों के लिए लंगर का ऐलान किया। झारा ने कहा, किसी प्याले को हाथ मत लगने देना जब तक मैं ताल सुन न लूं। दस्तरख्वान पर एक कासिद ने प्याले रखे। धातु का किनारा मेज से जिस तरह टकराया, झारा ने सिर उठाया। दूसरी कतार का तीसरा प्याला बदल दो। खादिम ने पूछा, क्यों बीबी? कांच की गर्दन खोलते वक्त जो टक आई उसमें शीशी की नहीं, पत्थर की धात मिली हुई थी। जहर अक्सर ऐसे सीलों में आता है। झारा बोली। अयान ने वही प्याला अलग कर दिया। उसे सूंघा, हल्की कड़वाहट। मीर जलाल के आदमी ने चीख कर कहा, चरवाहा शाही लंगर बिगाड़ रहा है। अयान ने प्याला आगे कर दिया। अगर ये कहता है सब पाक है तो ये प्याला वहीं पी ले। हॉल में सन्नाटा। मीर जलाल ने आगे बढ़कर प्याला उठाने का अभिनय किया, फिर मुस्कुराकर कहा, शक का दरबार कायम करना सही नहीं, मैं हुक्म दूंगा, सारे प्याले बदल दिए जाएं। उसी घड़ी दरबार के 2 मुहत्सब अयान पर टूट पड़े। तुमने लंगर में हंगामा किया, उसे पकड़ लिया गया। झारा ने ऊंची आवाज में कहा, जिसे पकड़ा गया है वो सच्चाई का गवाह है। मीर जलाल ने शीघ्रता से जोड़ा, और जो गवाह बनता है वह अफवाह भी बना देता है। अयान कैद खाने पहुंचा। लोहे की सलाखों के उस पार एक कम उम्र स्थाईदार बैठा था। चेहरा थका हुआ, आंखों में झपकी। अयान ने धीमे से पूछा, भाई तुम यहां कितने वक्त से हो? लड़के ने कहा, 3 रातें। गोदाम में मैंने अमीन को अजनबी के साथ गिनती बदलते देखा था। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। मेरा नाम हारिस है। अजनबी का नाम? अयान ने पूछा। हारिस बोला, लोग उसे मीर जलाल कहते हैं। जब वो गलियारे से गुजरता है तो उसके जूतों की तली में धातु की हल्की टिक होती है, जैसे तलवार का टूक अंदर सिल दिया गया हो। अयान मुस्कुराया। वही सिकुड़न, वही चोट, धन्यवाद। रात को जन्नती दरबान ने कैद खाने की ओर लालटेन बढ़ाई। झारा बूढ़ी दाई का लिबास ओढ़े अंदर आई। पहरेदारों ने नजरें झुका लीं। शहजादी को पहचानना आसान न था। उसने फुसफुसाकर कहा, अयान, तुम्हारे पास वक्त कम है। कल ईद की नमाज के बाद खलीफा मीर जलाल को अमीन गोदाम का संदूक सौंपेंगे। अगर वह कुंजियां पा गया तो शहर उसके रहम पर होगा। अयान ने कहा, तो हमें सबूत चाहिए, जिंदा, ठोस, ऐसा जो बहस नहीं बनने दे। झारा बोली, सुबह जामा मस्जिद के आंगन में मैं आवाज की पहचान का इम्तिहान लूंगी। सारे अमीर, सारे अमीन और गोदाम के कारकुन सामने से गुजरेंगे। हर शख्स अल हलीमा का विर्द पढ़ेगा। इस नाम के लफ्ज लीम पर जीभ की एक हरकत ऐसी होती है जो झूठों की घबराहट से बदल जाती है। जिसकी लीम भारी निकले उसके कदमों की ताल में सिकुड़न होगी। अयान ने हंसकर कहा, और उसके जूते के भीतर धातु की टिक हमारी गवाही देगी। सुबह नमाज के बाद आंगन में मजमा लगा। मीर जलाल नर्म मुस्कान के साथ आगे आया। कद कसीदा, चेहरा बेदागा। झारा पर्दे के पीछे बैठी और बोली, सब लोग एक एक कर इस फर्श पर से गुजरें। हर शख्स या हलीम पढ़े। लोग गुजरते गए। झारा शांत थी। एक अमीन पर्दा पार करते ही उसने कहा, बरी। दूसरा गुजरा, बरी। तीसरे पर उसने रुककर कहा, तुम्हारी लीम में बोझ है, पास आओ। आदमी घबराया। मैं तो लाइन में। झारा ने कहा, तुम्हारी टखने में खरोंच है और जूतों के अंदर धातु की पतली पट्टी। किसने लगाई? आदमी कांपने लगा। मुझे मजबूर किया गया। गोदाम में बोरे बदलवाए गए। मीर, वह नाम लेने ही वाला था कि पीछे से किसी ने सीटी बजाई। आंगन के कोने से 2 नकाबपोश घुसे। अयान ने छलांग लगाई, एक को धराशायी किया, दूसरे ने खंजर फेंका। खंजर जमीन में अटक गया। भागम भाग मच गई। मीर जलाल ने शांति बनाए रखी, दोनों हाथ उठाए। हुजूर, यह नाटक मेरे खिलाफ रचा गया है। मेरे जूतों को देख लें। उसने जूते उतार दिए। अंदर स्वच्छ चमड़ा दिखा, धातु नहीं। झारा ने धीमे कहा, वह असल जूते नहीं, अभी ही बदले गए हैं। अयान ने देखा, जूतों पर धूल की परत नहीं थी। तलवों के किनारे एक सार, न तिरछेपन के निशान, न पुरानी सिलाई।
उसने कहा, नमाज से पहले आप मस्जिद में थे, मगर तलवों पर सफाई का निशान अब भी का है। जूतों की एड़ी में किनारे का धागा नया है। आपने दरबार में आने से पहले जूते बदले। मीर जलाल मुस्कुराया। चरवाहा अब मौची भी बन गया। झारा ने कहा, हंसी का सहारा लेने वाला अक्सर सच से दूर होता है। हारिस को बुलाओ। हारिस को पेश किया गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मीर जलाल के आदमियों ने बोरे बदले। मेरी भनक लगते ही मुझे चोर बना दिया गया। मीर जलाल की मुस्कान जमा रही। उसने अचानक ताली बजाई। आंगन की छत पर से एक रस्सी गिरी। धुएं का गोला फूटा और 3 साएं सीधे पर्दे की तरफ बढ़े। अयान ने पर्दे की रस्सी काटी। झारा ने बिना घबराहट कहा, रहने दो, मैं यहीं हूं। मीर जलाल ऊंची आवाज में बोला, शहजादी को मैं ही बचा सकता हूं। शहर अगर भूखा रहा तो गद्दियों पर ताले लगेंगे। कुंजियां दो, मैं बाजार भर दूंगा। खलीफा ने तल्खी से कहा, तुम पर साबित हो चुका। कुछ भी साबित नहीं। मीर जलाल चीखा, गवाह कमजोर, तर्क अधूरे, और अब मेरा आखिरी दावा सुनो। चरवाहा असल गद्दार है। उसने शरबत में हाथ डाला, लंगर रुकवाया, शहर में फसाद फैलाया। उसके इशारे पर 2 काजी आगे बढ़े। कागजों पर मुहर लगी थी, अयान मुजम्मिन, लंगर में खलल। अयान ने कठोर स्वर में कहा, मुहर उसी मुहरची ने लगाई होगी जो बोतलों पर लगाता है। झारा ने बोला, काजी कागज रख दें, अभी फैसला नहीं होगा, पहले मैं कदमों का इम्तिहान लूंगी। आंगन में लंबा फर्श बिछा था, नीचे भीतर से खोखला, जिस पर चलते ही ध्वनि अलग सुनाई देती। झारा ने कहा, जो बेकसूर है सीधा गुजरे, जिसका इरादा टेढ़ा है उसका कदम सच बता देगा। एक एक कर लोग गुजरे। ध्वनि सपाट। फिर मीर जलाल की बारी आई। उसने संभल कर कदम रखा। ध्वनि एक पल को डगमगाई। एड़ी में हल्का धातु सा प्रतिध्वनि। झारा ने तुरंत कहा, रुको। अयान ने घुटनों के बल जाकर एड़ी की तरफ हाथ फेरा। चमड़े की अंदरूनी तह में पुरानी सिलाई लगी थी, जिसे नए जूते पर भी उतारा गया था। सुई की गांठ के पास धातु की पतली पत्ती छिपी थी। उसने पत्ती बाहर निकाली। भीड़ में सरसराहट। मीर जलाल के चेहरे से रंग उतर गया। अचानक उसने कमर से फव्वारा सा छोटा धुआं कांसा निकाला, जमीन पर पटका और उसी पर्दे की ओर लपका जहां झारा बैठी थी। अयान ने दौड़ लगाई, मगर 2 सायों ने बीच में फंदा डाल दिया। धुआं घना था, पर शहजादी की आवाज साफ आई, अयान, मैं यहीं हूं, पीछा मत छोड़ना। धुएं की ओट में मीर जलाल ने झारा के पास से रस्सी खींची। पर्दे के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुला। उसने शहजादी का हाथ पकड़ा और भीतर घुस गया। पर्दा गिर गया, दरवाजा बंद। अयान ने दीवार थपथपाई। अंदर से हल्की गूंज। उसने दालान के मोड़ पर उंगलियां रखीं, ठंडी हवा की महीन लकीर। उसने कहा, यह रास्ता मस्जिद के पिछवाड़े की सुरंग में जाता है। खलीफा ने घबराकर आदेश दिए, दरवाजे तोड़ो। अयान ने कहा, नहीं, तोड़ने में वक्त जाएगा। मुझे रस्सी, 2 मशाल और हारिस चाहिए। हम सुरंग से घुसेंगे। मीर जलाल शहजादी को ढाल बनाकर निकलेगा। हमें उससे पहले रास्ते के मोड़ पर पहुंचना है। हारिस ने कहा, मुझे सुरंग के पुराने नक्शे याद हैं। 13 मोड़, 7 फाटक। तीसरे मोड़ पर एक झरोखा है जहां से आहट साफ मिलती है। अयान ने सांस कसी। चलो। तीनों पतली सीढ़ियों से नीचे उतरे। सुरंग में नमी की हल्की गंध थी। किनारों पर टिकी ईंटों की गिनती से मोड़ समझ आता। हारिस फुसफुसाया, यहीं तीसरा मोड़। अयान ने कान लगाया। बहुत धीमी जूतों की सटक, फिर झारा की ठहरी हुई साफ आवाज, मीर जलाल, आगे मत बढ़ो। मेरे बाप को गिराकर तुम शहर नहीं संभाल पाओगे। भूखे पेटों का हिसाब तलवार से नहीं भरा जाता। मीर जलाल गुर्राया, मैं हिसाब ताकत से भरता हूं। मुझे कुंजियां चाहिए। झारा बोली, कुंजियां शहर की हैं, इंसान की नहीं, और शहर की आवाज मैं हूं। मैं कहती हूं नहीं। अयान ने हारिस की ओर देखा। हारिस ने सिर हिलाया। आहट उनके पास आ रही थी। अयान ने रस्सी दीवार से बांधी, फंदा तैयार किया और फुसफुसाया, जब वह मोड़ ले, पैरों के नीचे से रस्सी खींचना। कदम नजदीक आए। अयान ने फंदा खींचा। मीर जलाल का पैर फंसा। वह गिरा, पर हाथ से झारा का कंधा पकड़े रहा। झारा जमीन पर बैठी, बोली, मैं ठीक हूं। मीर जलाल ने खंजर खींचा। अयान ने बांह से वार रोका। फाल उसकी कलाई चीरती हुई निकल गई। दर्द की तीखी लकीर उठी, मगर उसके हाथों की पकड़ ढीली न पड़ी। उसने खंजर दूर फेंक दिया और कहा,
अब तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। मीर जलाल हंसा। मेरे पास अभी भी एक दलील है, शहजादी। उसने जारा को फिर खींचा और पीछे के फाटक में घुस गया। फाटक की सांकल भीतर से लगी। सुरंग फिर खामोश। अयान ने दीवार पर हाथ फिराया। ईंटों की सिलाई में एक जगह उभरी हुई थी। उसने भाला सी छड़ी घुसाई, सांकल की दिशा समझी, धक्का दिया। लकड़ी की चरमराहट, फाटक चुटकी भर खुला। भीतर से अब दूर की आहट, तेज कदम, दौड़ती सांसें। अयान ने कहा, वो मीनार की तरफ निकलेगा, ऊपर जाकर बंधक बनाकर सौदा करेगा। हारिस बोला, मीनार का आखिरी घेरा संकरा है, 2 से ज्यादा कदम नहीं टिकते। वहां पहुंचकर उसे झारा छोड़नी होगी, मौका वहीं है। अयान की आंखों में दृढ़ता उतर आई। तो भाग तीसरा वहीं से शुरू होगा, जहां कदमों की जगह कम और फैसलों की जगह बहुत होगी। मीनार की सीढ़ियां संकरी और लंबी थीं। ऊपर जाते कदमों की ध्वनि सुरंग से साफ सुनाई दे रही थी। अयान ने मशाल बुझा दी और हारिस से फुसफुसाया, अब रोशनी नहीं, सिर्फ आहट का सहारा है। ऊपर से मीर जलाल की भारी आवाज गूंजी, खलीफा, अगर अपनी बेटी की जान चाहते हो तो कुंजियाओं अभी भेजो। मैं मीनार की चोटी पर हूं। एक कदम आगे बढ़ा तो ये गहरी खाई उसका आखिरी ठिकाना होगी। खलीफा नीचे आंगन में खड़ा कांप गया। अमीरो वजीर सब बेकरार, मगर किसी की हिम्मत न हुई ऊपर जाने की। तभी अयान और हारिस सीढ़ियों में पहुंचे। जारा की आवाज आई, ठंडी और मजबूत, अब्बा, सौदा मत करो। अगर सल्तनत भूख से लड़े तो जीत सकती है, मगर गद्दार के हाथ में रहम की भीख मांगकर नहीं। अयान ने सीढ़ी के मोड़ से पुकारा, मीर जलाल, शहर की कुंजियां पत्थर की नहीं, लोगों के दिल की हैं। तू ताले तोड़ सकता है मगर दुआएं नहीं पा सकता। मीर जलाल चीखा, चुप चरवाहे, तेरी दहाड़ से सल्तनतें नहीं बचती। कुंजियां दो वरना ये शहजादी। उसने खंजर झारा की गर्दन पर रखा। अयान ने आगे कदम बढ़ाया। खंजर की धार जितनी भी तेज हो, अगर पकड़ ढीली हो तो कुछ नहीं कर सकती। मीर जलाल गरजा, और ये पकड़ कभी ढीली नहीं होगी। अयान ने एक छलांग लगाई। संकरी जगह थी, दोनों गिरे। हारिस ने झट रस्सी उछाली। अयान ने उसी वक्त झारा को धक्का देकर किनारे पर गिराया। रस्सी लपटी और शहजादी सुरक्षित रही। मीर जलाल और अयान किनारे पर झूल रहे थे। नीचे गहरी खाई, ऊपर पत्थर की रेलिंग। मीर जलाल ने अयान की गर्दन पकड़ ली। अगर मैं गिरा तो तुझे भी ले जाऊंगा। अयान ने दांत भींचे और बोला, गद्दार हमेशा यही सोचता है कि वो औरों को साथ डुबो देगा, मगर नेक दिल वही है जो अपनी जान देकर भी दूसरों को बचाता है। उसने दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ी और झारा का नाम लिया, अल्लाह मुझे ताकत दे। उसने आखिरी जोर लगाया और मीर जलाल को धक्का दे दिया। गद्दार चीखता हुआ खाई में समा गया। आंगन में सन्नाटा था। लोग सांसें रोके देख रहे थे। फिर झारा की आवाज गूंजी, अयान ने हमें सिखाया कि आंखों से देखना जरूरी नहीं, दिल से देखना ही सबसे बड़ी रोशनी है। खलीफा ने ऊपर देखा और कहा, बेटा, तूने मेरी बेटी ही नहीं, मेरी सल्तनत को बचाया। अयान नीचे उतरा। उसका हाथ घायल था लेकिन चेहरा मजबूत। झारा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे कदम की आवाज मैंने पहचान ली थी, मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे। भीड़ में नारे लगे, अयान जिंदाबाद, शहजादी जारा जिंदाबाद। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबक। असली नजर आंखों में नहीं, दिल में होती है। गद्दार अपनी चाल में गिरता है, नेक दिल इंसान अपने ईमान से सल्तनतें बचा लेता है।